महिला अपराधी को अपराधी नहीं कहा जाएगा क्या? अपराधी अगर महिला है तो उसको माफिया नहीं कहा जाएगा क्या? जो महिला डकैत रही उनको डकैत बोला गया कि नहीं बोला गया? कि महिला है इसलिए डकैत नहीं बोला जाए, पुरुष है उनको बोला जाए? ऐसे ये तो यहाँ कोई जेंडर आधारित मसला नहीं है। अपराधी अपराधी है, वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। अपराधी महिला हो पुरुष हो, इसके आधार पर एफआईआर में कोई शब्दावली का परिवर्तन नहीं होता। इसके आधार पर ना अपराध कम होता है ना ज्यादा होता है। जैसा मैंने अभी कहा कि जो डकैत भी कुछ रहे भारत में, जो स्त्रियां थीं लेकिन अपने समय में बड़ी डकैत रही, तो उनके सामने सरकार पुलिस ने भी डकैत लिखा और समाज ने भी डकैत बोला। नहीं, इसमें महिला और पुरुष का मसला कहां से आ गया जो अचानक से ये मसला उठा कि शाइस्ता के बारे में माफिया कैसे बोला गया, लिखा गया? एक बात जरूर कहेंगे, माफिया का कोई सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्राइटेरिया तय नहीं किया। एक, पुलिस ही इस शब्द का इस्तेमाल करती है अपनी एफआईआर में, ठीक? पुलिस ने अतीक की पत्नी की आचरण की जब जांच की उमेश पाल हत्याकांड में, तो जो तथ्य सामने आए उसमें आया कि अतीक की अनुपस्थिति में गैंग का संचालन, रुपया पैसा की वसूली, रुपया पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन, सबके लिए मोबाइल और सिम कार्ड और ब्ला ब्ला आदि जितनी थी सब शाइस्ता कर रही थी, इसलिए उसको माफिया का एक। लेकिन उमेश यादव सबसे बड़ा प्रश्न ये, पुलिस ने शाइस्ता को माफिया कहा, गैंगस्टर कहा, नहीं कहा, ये विषय अदालत में जाए बात समझ में आती है। किसी राजनीतिक दल को इस पर तकलीफ क्यों अचानक से खड़ी हो गई? नहीं, अतीक के घर वाले इसका विरोध करते कि भाई इनको क्यों शाइस्ता का वकील विरोध करे, समझ में आती बात। समाजवादी पार्टी शाइस्ता के वकालत करेगी क्या? यहां केवल मसला इतना नहीं कि वो शाइस्ता अतीक की पत्नी है, इस आधार पर कोई किसी को दोषी नहीं बनाया जा सकता, यह भी जान लीजिए। शाइस्ता को इसलिए पुलिस ने एफआईआर नहीं की, उस पर इनाम नहीं रखा। यह जो प्रचार है यह भी गलत है कि वो अतीक की बीवी है। शाइस्ता इंडिपेंडेंटली गैंग हैंडल कर रही थी, यह आरोप लगाया है। तो इसका खंडन शाइस्ता के परिवार के वकील लोग करें, समझ में आता है राजनीतिक पार्टियां उस परिवार की वकालत में क्यों उतरी, एक। और दूसरा मसला, ये जो तौकीर रजा ने कहा कि अतीक और असद की मौत का बदला लेना है और आजम खान की जिल्लत का बदला लेना है, और जितना कसूरवार भाजपा है उतने ही कसूरवार समाजवादी पार्टी है, ये और नया पेंच है। इसको आगे और समझना पड़ेगा कि इधर सपा शाइस्ता की पैरवी में है और तौकीर रजा साहब ये कह रहे, क्या मसला है? मोहिंदर जी, किसी भी कुख्यात माफिया की पत्नी होना अपने में अपराध को अपराधी घोषित कर देने का आधार नहीं हो सकता, ये ठीक बात है। लेकिन अगर आप खुद उसी तरह की गतिविधियों में लिप्त हो तो फिर आप स्त्री पुरुष का भेद तो नहीं हो सकता कि भाई आप महिला हैं इसलिए आपको माफिया नहीं कहा जाएगा। आपके जुड़ने से पहले मैंने उदाहरण दिया था कि डकैती, जब डकैतों का समय चल रहा था भारत में, उस समय बहुत सारी ऐसी डकैत थी जो महिला थी, उनको डकैती लिखा गया कागज पत्तर में। इसमें आपत्ति क्यों? जितने भी मामले अदालत में चलते हैं उन पर हमेशा चर्चा होती है। कैसे आपने कह दिया कि भाई आप तय करेंगे, कि चर्चा नहीं होती क्या? गजब बात कर रहे हैं। जब तक अदालत का फैसला ना आए तब तक चर्चा नहीं होगी, सब लोग मौन रहेंगे। एक उदाहरण बता दीजिए ऐसा देश में। आप मेरी बात समझ नहीं, आप विषय नहीं समझे, माफ करिएगा, आप विषय नहीं समझे, आप विषय समझ नहीं पाए, माफी चाहूंगा। आनंद दुबे, मैं फिर उसी बात पर आता हूं। अतीक की पत्नी शाइस्ता माफिया से आहत है तो उसका वकील लड़े, उसका परिवार लड़े, वो लड़े, प्रतिरोध करे कि पुलिस ने हमको माफिया कैसे घोषित कर दिया, बात समझ में आती है। राजनीतिक दल इस लफड़े में क्यों पड़े कि अतीक की पत्नी की भूमिका क्या है गैंग चलाने में?
एक और दूसरा मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि भाजपा और सपा दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है आजम खान की जिल्लत में और असद और अतीक के कत्ल में। कि मान लीजिए जिन लोगों को ऐसा लगता है कि शाइस्ता के खिलाफ ऐसी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, इनाम नहीं घोषित होना चाहिए, वो लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल इस दिशा में क्यों नहीं करते कि शाइस्ता को हाजिर कराएं और कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ाएं? शाइस्ता नहीं जी बिल्कुल, उनको भाई उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो शाइस्ता की तरफदारी कर रहे हैं तो उसको हाजिर कराओ, अदालत के सामने मामला ले जाओ। जो वही सवाल, अगर आप शाइस्ता के कुशल क्षेम के लिए चिंतित हैं तो शाइस्ता को स्वाभाविक है अदालत के रास्ते से कुशल क्षेम मिल सकती है, भागने से तो कुशल क्षेम किसी को मिली नहीं, तो उनको हाजिर कराइए और अदालत के सामने एक लड़ाई में अदालती लड़ाई लड़े। ये ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बोलिए, आपको जो मन में आए सो बोलिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके पास है ना, आपकी तरफ रहेंगे। आप हर आदमी को आजादी बोलने की बोलिए और उसके बाद उसके परिणाम आप ही के जिम्मेदार आप हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ता ना ना ना। कोई एक सवाल हमसे पूछा, वो गलती कर गए, पता नहीं दूसरे चैनलों के भ्रम में रहे क्या रहा। इस बुनियादी अंतर को हमेशा के लिए समझ लीजिएगा ताकि बार बार हमको उस चीज को याद न दिलाना पड़े। आप अपराध में वांटेड हैं, आपके खिलाफ इनाम निकला हुआ है, आप पुलिस से भाग रहे हैं, तो पुलिस को पूरा अख्तियार है आपको माफिया घोषित करे। एक, ब्रजेश सिंह की पत्नी अपराध में वांटेड है, उनके खिलाफ इनाम है, और अगर इनाम है और वो भागती फिर रही है, पुलिस को ट्रेस नहीं हो रही है, तो वो भी माफिया। ठीक, आप लोग अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते हो, अमिताभ अग्निहोत्री की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कभी, ठीक है ना, इसलिए हमको मत समझाना भैया कभी। बाकी चाहे जिसको जो बोलो, हमको नहीं ना। आप नहीं बोल पाओगे ब्रजेश सिंह के लिए, हमने बोल बता दिया, ठीक। हमको ये गोल गोल मत समझाओ ना ना, ये गोल गोल हमको नहीं समझाओ। अब आप उधर भाग गए ना, अब गोल पोस्ट चेंज कर दिया, ये सब नहीं चलेगा मेरे साथ ना, मेरे साथ नहीं चलेगा मनोज भैया, मनोज जी ना, मेरे साथ ये नहीं चलेगा। जो आप नहीं कह सकते तो मैंने कह दिया, ठीक। आनंद दुबे जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि ये स्थानीय निकाय के चुनाव का जो कल मतदान है, ये उसके चलते ये ऐसी स्थिति पैदा हो रही है क्या? ये एक तरह के पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है क्या? 13 तारीख को भी एक परिणाम आने वाला है, उस तब तक के लिए जोश बचा के रखिए, क्योंकि 13 को फिर जनता को जवाब देना होगा कि इसलिए अभी उतना बढ़ बढ़ के कोई मत बोलिए। 13 तो बिल्कुल बगल में है, 2 ही दिन बीच में। मोहिंदर प्रकाश, मौलाना तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि अतीक और अशरफ की मौत का बदला लेना है। ये इस बात का क्या इंटेंशन है और ये कैसे बदला हो सकता है, बात समझ में नहीं आई। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को इस तरह की बातें समाज में तनाव पैदा करने के अलावा कुछ और कर सकती है क्या? ज्यादा आप भी ना बोलो, क्योंकि 13 ज्यादा दूर नहीं है, वापस आ जाए तो बोलिएगा उस दिन, मान लो नहीं आई तब क्या आज जवाब दीजिएगा, इसलिए अभी थोड़ा धैर्य रखो। 13 को जब वापस आ जाए तो आप भी बोलिएगा बढ़ बढ़ के। अगर मान लो नहीं आई 1% तब क्या करिएगा, आज इतना बोल दोगे तो। अच्छा अमिताभ जी, एक सवाल। 13 तारीख बहुत दूर नहीं ना, अब कितने घंटे बचे हैं भाई, इसलिए धैर्य रख लो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक ठीक, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। उमेश यादव जी, क्या अतीक और अशरफ और असद की मौत का बदला लेंगे और आजम खान की जिल्लत का बदला लेंगे? आजम खान के खिलाफ मुकदमे हैं, अदालत से बदला लेंगे जाके। आजम खान किसी सरकार के आर्डर से जेल में नहीं रह सकता कोई, ठीक। अदालत के आदेश पर जेल हुई, जेल में रहे, अदालत के आदेश से जमानत हुई, बाहर आ गए, फिर जमानत नहीं होगी किसी केस में तो फिर अंदर चले जाएंगे। जो तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि हम बदला लो मुसलमानों, और बदला नहीं लोगे तो ऐसा ही होगा, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है कि किसी को सजा सुनाई जाए तो उसके लिए ये तकरीर होगी मंच से कि बदला लिया जाएगा, किसी का एनकाउंटर हो तो ये होगा कि भाई बदला लिया जाएगा।
क्या गोली चलाएंगे क्या लोग, क्या करेंगे? अभी अनिल दुजाना मारा गया तो अनिल जिस समाज से था उस समाज के तमाम संगठन हैं जो सक्रिय हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहाँ से राजस्थान से लेके हरियाणा, राजस्थान से लेके और कश्मीर तक उनके तमाम संगठन हैं। किसी संगठन ने एक प्रतिक्रिया नहीं दी। अपराधी थे, पुलिस से मुठभेड़ की, मारे गए, खत्म हुई बात। न कहीं मंच सजा, न किसी ने यह कहा कि बदला लेंगे, मौत का बदला लेंगे। ये तो मुझे लग रहा है कि जो पहले राजतंत्र के समय की स्थितियां कभी रही होंगी उस दिशा में लौटाना चाह रहे हैं क्या आप? ठीक बात। मनोज जी, मैंने एक अनिल दुजाना का उदाहरण दिया, ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं सबके पास, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं आई कि कहा गया हो कि जी बदला लेना है। ये किस चीज का बदला लेने का आह्वान किया जा रहा है? ये तो फिर रास्ता बहुत ही दूसरी दिशा में चला जाएगा, नहीं? लोकतांत्रिक ढंग से आदमी, हर जनता के हर प्रतिनिधि को अवसर मिलता है अपना बटन दबाने का। लोकतंत्र में तो यही व्यवस्था है। इसके अलावा कौन से बदले लेने की वो बता रहे हैं कि नहीं इनकी मौत का बदला लेना है, कत्ल का बदला लेना है। कत्ल का बदला तो फिर बात थोड़ी विचित्र नहीं हो जाती? फिर उसकी होड़ जो उमेश यादव कह रहे हैं वैसे ही अगर शुरू हो गई क्रिया की प्रतिक्रिया तो बड़ा हाहाकारी दृश्य हो जाएगा। ये तो इनका तो रिश्ता, तौकीर रजा का रिश्ता तो मुलायम सिंह जी के परिवार से बड़ा अच्छा था। ये मंत्री थे, फिर अखिलेश जी की सरकार में इनको मंत्री बनाया था मुलायम सिंह यादव ने। क्या मसला क्या हो गया जी, फिर अब अलग हो गए? बहुत सारे मसले हो जाते हैं भाई, मसले बहुत सारे हो जाते हैं। मैं आपसे बड़ी सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। तो वही तो मैंने पूछ रहा हूँ, ये आपको और बीजेपी को एक ही तराजू में बैठाले दे रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? आपने ब्रजभूषण, आपने जितने नाम गिनाए, ठीक, ब्रजेश सिंह से लेके उनकी पत्नी तक का मैंने सब पर बात कही। आप नहीं कह पाओगे, आप तो गोल गोल करोगे। क्यों? उसका कारण सुन लो। मनोज जी, एक मिनट, आप जितने अपराधियों के नाम उत्तर प्रदेश में गिना रहे हो, ये अपराधी ऑल पार्टी मेंबर रहे हैं, आपके साथ भी रहे हैं। हाँ, है ना? रहे ना ब्रजभूषण, आपके साथ नहीं रहे ना? रहे कि नहीं रहे? मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब बहस की, एक शो किया, तो मैंने अन्य तमाम सवाल तो उठाए, ब्रजभूषण शरण सिंह की भूमिका को लेकर जो कहना था वो कहा मैंने, लेकिन एक मैंने बुनियादी सवाल और भी उठाया था कि ब्रजभूषण को लेके समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने कोई टिप्पणी नहीं की। क्यों? कोई समस्या थी? जांच की बात कही गई ना, कोई टिप्पणी नहीं। अरे अखिलेश जी का बयान है, गजब बात है। आप यहां बता रहे हो ब्रजभूषण बलात्कारी है, आप कह रहे हो ब्रजभूषण शरण सिंह बलात्कारी हैं। आप ये बात बोलिए, पार्टी के फोरम से बोले, अखिलेश जी की तरफ से। फोरम से ही बोल रहा हूँ, है बलात्कारी, उन पे आरोप लग रहा है, तो ये बात कहलाइए ना, उन पे मुकदमा दर्ज है। अरे कहलाइए ना भाई, इसको के तहत मुकदमा दर्ज है। हाँ तो कहलाइए ना कि वो बलात्कारी है। बिल्कुल कहेंगे। ठीक, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं एक चीज याद दिला दूं, ये बड़ी रोचक चीज है। ब्रजभूषण ने अभी इंटरव्यू दिया एक चैनल को, उसमें यही सवाल इंटरव्यूअर ने किया कि भाई समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है वो आपके लिए नहीं बोल रही, आपके खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि बचपने से अखिलेश यादव हमको जानते हैं, जब वो बच्चे थे तब से वो जानते हैं, इसलिए वो क्यों बोलेंगे? ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश जी के लिए ओपिनियन दी है, जो मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी सब जो है वो ठीक ही ठीक है। ठीक है, आनंद दुबे जी, उन्होंने बयान दिया। अरे रुक जाओ भाई, बयान दिया तो ब्रजभूषण तक नहीं पहुंचा होगा बयान, आपने पता नहीं कैसे दे दिया। ब्रजभूषण कह रहे हैं अखिलेश यादव तो हमारे साथ बचपने से है, कोई मसला ही नहीं है। तो इसका मतलब कुछ तो, खैर आनंद दुबे जी, आज मसला ब्रजभूषण का नहीं, आज मसला है शाइस्ता परवीन का और तौकीर रजा का। आनंद दुबे जी, जो भी लोग ऐसा प्रचार करते हैं पब्लिक फोरम पर आकर कि जी बदला लिया जाएगा, मैं मानता हूं वो लोग कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए इसके लिए प्रवोक कर रहे हैं, अराजकता की ओर लोगों को ढकेलना चाहते हैं। उन लोगों के खिलाफ कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो? उमेश जी, ठीक है, दोनों लोग रुकिए भाई, आगे बात
इतने ज्यादा। उमेश यादव, उत्तर प्रदेश में अधिकांश माफियाओं का ये चरित्र के साथ मैंने देखा कि जो बहुत ही कमजोर पार्टी हो जाए उसकी तरफ तो माफिया भी नहीं जाता है, माफिया भी वहां जाके क्या करेगा, लेकिन जिसमें भी जरा भी पोटेंशियल होता है उसका माफिया से रिश्ता ठीक ही ठीक रहा, और वो ऑल पार्टी मेंबर जैसी भूमिका में रहे माफिया। नहीं, बिल्कुल इस बात से सहमत है ना? जी, देखिए अपराधी चाहे धनंजय हो, सुन लीजिए नाम लेकर, चाहे धनंजय हो, ब्रजेश हो, चुलबुल हो, ये जी और भी जितने भी इस तरह के माफिया हैं जिनके नाम आ रहे हैं, सब हर पार्टी में रहे कि नहीं रहे? मायावती की पार्टी में भी रहे, जो मायावती की में नहीं रहे होंगे वो भाजपा में रहे होंगे, सपा में रहे होंगे। नहीं, हमको एक बात हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरे के पूरे शासन के, सत्ता के इकबाल को धूल धूसित कर देती हैं। अपराध हर युग में हुआ, अपराधी हर युग में हुए, उनके खिलाफ मुहिम भी चली और फिर भी अपराधी रहे। एक फंडामेंटल वो है स्वीकारोक्ति। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक घोषित अपराधी माफिया, जघन्य माफिया मुख्यमंत्री के मंच पर चढ़ जाए, मैं कुत्ते के और कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में दे दे कि इससे मिलाओ, तो सत्ता का इकबाल धूल दूसरित हो जाता है। मैं मानता हूं किसी के साथ किसी की फोटो खिंच सकती है, सार्वजनिक जीवन में आप हैं, मैं उस बहस में कभी नहीं पड़ता, जिससे कोई दूसरा ले जाके मिलवा सकता है, हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। किसी माइकल लाल की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है कि कुत्ता लेकर चढ़ जाए? अच्छा मान लीजिए चढ़ भी गया तो हमको प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि मैं कुत्ता, इसको नीचे करो, जेल भेजो। दिमाग खराब है? इतना साहस तो रखना चाहिए ना। झाऊ झाऊ करने से चेहरा नहीं बदलता। इस बात को कैसे कोई भूल जाए कि 20 करोड़, उस समय 20 करोड़ भी आबादी रही होगी, तो 20 करोड़ का चेहरा, मुख्यमंत्री मतलब चेहरा, उसको कोई कुत्ते से टांग मिलवा, हाथ मिलवा देगा? अब फिर हम बहस करें कि ऐसा क्यों हुआ जी, वैसा क्यों हुआ जी, इसने क्यों कहा जी, उसने क्यों कहा जी। अरे छोड़िए भाई, मूल बात तो ये है। ये तरीके पूरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। फिर पुलिस की क्या हिम्मत रहेगी? फिर जांच एजेंसियां कैसे काम? यही स्थिति थी। क्या ये सच नहीं है मुख्तार अंसारी को लेके, अतीक का मैंने बताया, मुख्तार अंसारी को लेके जो व्यवस्थाएं जो रही यहां उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के नेता भी हमारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को आत्मालोचन इस बात पर करना होगा कि मुख्तार अंसारी से उनका क्या मीठा था कि उन्होंने 55 लाख रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में वकील किया अपनी सरकार के समय में कि मुख्तार वापस उत्तर प्रदेश ना जाए। क्या समस्या थी? मुख्तार अपना वकील करता, मेरी समझ में आता। कांग्रेस की सरकार को क्या जरूरत थी मुख्तार अंसारी रोपड़ में रहे इसके लिए? कोई तो लाभ होगा ना, वरना हर राज्य सरकार चाहती है कि अपराधी मेरे यहां से जाए, यार बवाल कटे। आज अमरिंदर सिंह क्यों मुकदमा लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? इसका उत्तर नहीं देंगे? उत्तर तो देना होगा ना। 55 लाख रुपए खर्च किए, वकील को दिए सरकार की तरफ से। क्यों? पंजाब के कुछ नागरिक थे? नहीं। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरे चेहरे को खराब कर देती हैं। मुख्तार अंसारी के घर में जिसने एलएमजी पकड़ी थी, उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उसका जीवन नरक कर दिया गया, उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया या नहीं? और जिस दिन ये सर्च हुई, क्या ये सच नहीं है? उसी रात आईजी, डीआईजी और एसपी तीनों का ट्रांसफर नहीं कर दिया गया इस नाराजगी में कि मुख्तार के यहां कैसे छापा हो गया। ये तरीका बताता है
कि अपराधी व्यवस्था से बड़े हो गए। ये बार बार बात कहने की नहीं, लेकिन जिन पार्टियों के समय में ऐसे दृश्य आए उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कोई बड़ा बयान जारी करते समय से पहले। अभी फिर चुनाव आएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग फिर इन्हीं अपराधियों से साठगांठ करते इनके इलाकों में घूमेंगे। कोई सीधा समझौता करेगा, कोई इनडायरेक्ट समझौता करता दिखेगा। मैंने कहा था ब्रजभूषण के खिलाफ मांग करिए जेल, कि ब्रजभूषण को तत्काल जेल भेजा जाए, नहीं किया ना मांग। क्यों? इस इंतजार में भी हैं उत्तर प्रदेश के कुछ दल कि भाजपा ब्रजभूषण को निकाले या ब्रजभूषण भाजपा छोड़ें तो हम टेलीफोन करेंगे भैया इधर आ जाओ। अनौपचारिक बातचीत में क्या इन लोग ये बात चर्चा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं। इस बात का इंतजार हो रहा है कि ब्रजभूषण को भाजपा निकाले तो हम पकड़ लें। तो कैसे मांग होगी? और फिर अगर आप ब्रजभूषण के लिए कुछ बोल रहे हैं तो फिर उसमें वजन नहीं आएगा। हम बोलेंगे तो ठीक है, आपके पास वो नैतिक सत्ता नहीं रहेगी। ब्रजभूषण को जब भाजपा ने पहले निकाला था तब भी सपा ने लिया था ना, उमेश यादव लिया था ना, और आगे फिर ये लोग तो कभी खाली नहीं रहे अपराधी। मुख्तार अंसारी, अफजाल और मुख्तार का बेटा विधायिका में कैसे पहुंचे? अपने आप पहुंच गए जबरिया? नहीं ना। अतीक और अतीक का भाई विधायिका में कैसे आए? जबरन? नहीं ना। बंदूक से? नहीं। पार्टियों ने टिकट दिया, अपना प्रतिनिधि बनाया, अपना चेहरा बनाया। और क्या धनंजय और क्या ब्रजेश? ब्रजेश सिंह पर इससे पहले सवाल क्यों नहीं उठाया? तो उठाए गए। क्या उससे पहले सवाल उठाने लायक काम नहीं थे? थे ना। क्या किया? सवाल है। लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड ये है कि अपराधी, मैं शाइस्ता को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में देखता हूं। अब अतीक का चैप्टर बंद हो गया। पुलिस ने जो आरोप एफआईआर दर्ज की है शाइस्ता के मामले में, उसमें विस्तार से विवरण दिया है। कांग्रेस के मित्र पूछ रहे थे कैसे पता लगा, उसमें लिखा है सब कैसे पता लगा, है ना। तभी उनके ऊपर इनाम घोषित हुआ, शाइस्ता के ऊपर। तो शाइस्ता अपने बचाव के लिए अपने वकील को खड़ा करे, शाइस्ता के परिवार के लोग खड़े, वो समझ में आता है। राजनीतिक दलों को क्या लेना देना, और वो उसके पक्ष में खड़े होने का साहस जुटाते हैं। फूलन देवी के खिलाफ एफआईआर में क्या लिखा था? तब ये सवाल नहीं उठा। सुल्ताना डाकू के खिलाफ क्या लिखा था? पुतली बाई के खिलाफ क्या लिखा था? अपराधी में जेंडर कहां से आ गया? अपराधी में जेंडर कहां से आ जाएगा? ये गोलमाल करने की कोशिश मत करिए। और अंत में मैं तौकीर रजा की बात पर कहूंगा, ये रास्ता खतरनाक है। सरकार को न केवल तौकीर रजा, इस ढंग की भाषा जो भी बोले, जो प्रवोक करने की कोशिश करे किसी समुदाय को, और ठीक कहा उमेश यादव ने, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी आग्रह करूंगा, अगर इसकी प्रतिक्रिया हो गई तो बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर हर जात का यही नारा होगा कि बदला लो, फिर अपराधी आइकॉन हो जाएंगे, वो जातीय और धार्मिक पहचान के बिंदु हो जाएंगे। ऐसा मत होने दीजिए। उसके लिए चाहे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन की जानी चाहिए। किसी को छूट कैसे हो सकती है कि अतीक और अशरफ की मौत का बदला लेंगे?
गोली चलाएंगे, चाकू चलाएंगे, ये बम चलाएंगे। ऐसी भाषा बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी जेल भेजिए। कानून के रास्ते से लड़िए जिसको लड़ना है। जिसको आपत्ति है असद के वो एनकाउंटर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा करे, वो रास्ता ठीक है। और जिन लोगों को लग रहा है कि शाइस्ता के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन लोगों को चाहिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, शाइस्ता को हाजिर कराएं। आखिर व्यवस्था तो यही कहती ना कि अदालत के सामने जाइए और अपने अभियोजन को लड़िए। और शाइस्ते क्यों, मैं तो कह रहा हूं गुड्डू मुस्लिम को भी हाजिर करा दो अगर संपर्क में हो तो। ये ढूंढने का खर्चा ही बचे पुलिस का, हाजिर करा दीजिए, अदालत में जाए, अपना मुकदमा लड़ाए। लेकिन अपराधी की पैरोकारी किसी सूरत में, चाहे पर्देदारी से करें चाहे मंच से करें, खतरनाक है इस देश के लिए। इस बात को हम सबको समझना होगा। धन्यवाद।